जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 28। कौमारिं दर्शयां चेष्टां प्रेक्ष्यसीन्यां व्रजौकसां रुद्रन् इवं हसन् मुग्धा बालसिंहालोकना। Word to word, Kaumarim, just suitable to childhood. Darshayan, while showing, Cheshtam, activities, Prekshaniyam, worthy to be seen. Vrajokasam, by the inhabitants of the land of Vrindavan. Rudan, crying, Eva, just like, Hasan, laughing, Mugdha, struck with wonder, Bala Simha, lion cub, Avalokana, looking like that. Translation: when the Lord displayed his activities just suitable for childhood, he was visible only to the residents of Vrindavan. Sometimes he would cry and sometimes laugh just like a child, and while doing so he would appear like a lion cub. तो यहाँ पे उद्धव जी कृष्ण के वृंदावन लीला का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण जब उनका कौमार लीला या बाल लीला वृंदावन में कर रहे थे, तो ये जो लीला का जो आस्वादन है, दर्शन है, सिर्फ वृंदावन के सदस्यों को हो रहा था। और कभी कभी कृष्ण बाल रूप में कभी हंसते थे, कभी रोते थे। जैसे छोटा बच्चा होता है, कभी उसका टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी उसका मूड होता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। तो कृष्ण भी ऐसे छोटे बच्चे के रूप में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। पर यहाँ पे वर्णन है कि हालांकि वो बाल रूप में हैं, पर वो कैसे हैं? बाल सिंहावलोकना। जैसे सिंह का जो लायन है उसका एक छोटा बच्चा होता है, वो भी लायन ही है, वैसे ही कृष्ण हालांकि साधारण मनुष्य के रूप में, साधारण बच्चे के रूप में लीला कर रहे थे, पर कृष्ण पूर्ण शक्तिशाली है। Purport: if anyone wants to enjoy the childhood pastimes of the Lord, then he has to follow in the footsteps of the residents of Vraja, like Nanda, Upananda and other parental inhabitants. तो किसी को कृष्ण का बाल लीला देखना है, दर्शन करना है या आनंद लेना है, ऐसे व्यक्ति को जो व्रजवासी हैं, जो वात्सल्य भाव में हैं, नंद महाराज, उपनंद, यशोदा, इनके पच्चिनों पे जाना है। तो भगवान के प्रति अलग अलग रस में हम आदान प्रदान कर सकते हैं। कोई भक्त होता है, उसको लगता है मुझे भगवान का माता पिता बनना है, तो कैसे बनेंगे? तो उसके लिए प्रेरणा हमको नंद महाराज, उपनंद, यशोदा मई से प्राप्त करना है। A child may insist on having something
and cry like anything to get it, disturbing the whole neighborhood, and then immediately after achieving the desired thing he laughs. तो जैसा मैं बोल रहा था, बच्चे का अपना ही दुनिया होता है, अपना ही मूड होता है, कब बच्चा हंसेगा कब रोएगा उसका कुछ गारंटी नहीं है। तो बच्चे को अगर कुछ चीज प्राप्त करना है, इतना जिद्दी बन जाता है, इतना रोता है, इतना पागल की तरह रोता है, पूरा जो वातावरण है, घर है, नेबरहुड है, सब अशांत हो जाता है और बच्चे को वो प्राप्त होने के बाद हंसने लगता है। Such crying and laughing is enjoyable to the parents and elder members of the family. So the Lord would simultaneously cry and laugh in this way and merge his devotee parents in the humor of transcendental pleasure. तो ये बचपन का लीला रहता है। जो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके माता पिता को या जो घर में वरिष्ठ हैं उनको ये जो आनंद है वो प्राप्त होता है, क्योंकि कभी बच्चा हंसता है कभी रोता है। तो वैसे ही कृष्ण है छोटे बच्चे के रूप में, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, और ये देख के नंद महाराज, उपनंद, यशोदामयी और जितने भी वरिष्ठ व्रजवासी हैं उनको बहुत आनंद प्राप्त होता था। These incidences are enjoyable only by the residents of Vraja like Nanda Maharaj and not by impersonal worshippers of Brahman और परमात्मा। तो ये जो भगवान का अद्भुत बाल्य लीला है, इसका जो दर्शन है सिर्फ व्रजवासियों को प्राप्त हुआ, जो ब्रह्मन की आराधना कर रहे हैं, जिनका इच्छा है ब्रह्मन में लीन होना, या जो योगी परमात्मा पे ध्यान करना चाहते हैं, इनको ये आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। Sometimes when attacked in the forest by demons, Krishna would appear struck with wonder, but he looked on them just like a cub of a lion and killed them. तो कभी कृष्ण बाल लीला में जब लीला कर रहे थे और वन में प्रवेश करते थे, बहुत बार अलग अलग असुर आते थे। हालांकि कृष्ण छोटे हैं, पर यहाँ पे वर्णन है कृष्ण कैसे हैं, सिंह का बच्चा, द कब ऑफ अ लायन। तो जो सिंह का बच्चा है वो भी शक्तिशाली होता है। तो कृष्ण हालांकि बाल्य रूप में है, वृंदावन में प्रवेश करते हैं वनों में, जब असुर आते हैं कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। His childhood companions would also be struck with wonder, and when they came back home, they would narrate the story to their parents, and everyone would appreciate the qualities of their Krishna. तो कृष्ण के जो दोस्त हैं उनको लग रहा था कृष्ण हमारी तरह मित्र हैं, बट जब असुर आते थे तो कृष्ण इन असुरों को मारते थे। और कृष्ण के जो दोस्त हैं, सखा हैं, वो भी बहुत आश्चर्य में आते थे और वृंदावन में आके बाकी सब वृंदावन के लोगों को बताते थे कि आज कृष्ण ने ये असुर को मारा। और उसके बाद हर व्यक्ति प्रसन्न होता था और कृष्ण का गुणगान करता था। तो ये वृंदावन का जिंदगी है, कृष्ण कथा के बारे में सुनना और कृष्ण का गुणगान करना, कृष्ण के गुणों का, लीलाओं का, कृष्ण के नामों का गुणगान करना। चाइल्ड कृष्णा डिड नॉट बिलोंग ओनली टू हिज पेरेंट्स नंद एंड यशोदा। He was the son of all the elderly inhabitants of Vrindavan and the friend of all contemporary boys and girls. तो कृष्ण सिर्फ नंद और यशोदा के पुत्र नहीं थे, जितने भी वृंदावन के सदस्य थे, स्पेशली जो वरिष्ठ ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं, वो सब मानते थे कि कृष्ण हमारे पुत्र हैं। हर व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता था और कृष्ण के जो गोपगण थे और जो गोपियां थे उनके लिए कृष्ण सबसे प्रिय मित्र। Everyone loved Krishna. He was the life and soul of everyone, including the animals, the cows and calves. तो ये वृंदावन का जिंदगी है, हर व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता है। तो ये भौतिक दुनिया में और वृंदावन में इतना ही फर्क है, ये दुनिया में हम हमारे से ही प्रेम करते हैं, स्वार्थ है हमारे अंदर, स्वयं से प्रेम करते हैं। पर वृंदावन में हर व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता था। ही वॉज द लाइफ एंड सोल। स्वयं से ज्यादा उनको कृष्ण के प्रति प्रेम था। जो वरिष्ठ जो गोपगण थे, गोपियां थे, जो कृष्ण के आयु के समान जो गोपगण थे, गोपियां थे, जो पशु थे, गाय थे, बछड़े थे, हर व्यक्ति, हर प्राणी, पेड़ जितने भी थे वृंदावन में, हर व्यक्ति कृष्ण से ही प्रेम कर रहा था। तो वो वृंदावन का भाव है।
इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था शुरू किया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ताकि हम वृंदावन का भाव प्राप्त कर सके और हमारे अंदर भी ये जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो पुनर्स्थापित हो सके। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नोय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। तो ये कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो वृंदावन के सदस्यों का है, वो प्रेम हमारे अंदर भी है, पर अभी ये प्रेम ढक चुका है। इसलिए जब हम कृष्ण कीर्तन करेंगे, कृष्ण कथा में भाग लेंगे, श्रवण कीर्तन में भाग लेंगे, तब धीरे धीरे ये स्तर हमारे अंदर भी आएगा और हमको भी लगेगा कि कृष्ण सबसे प्रिय व्यक्ति है हमारे जिंदगी में। टेक्स्ट 29, स एव गोदनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोवृषम चारयन अनुगान गोपान रनत वेणुर अरिरमत। Word to word, Saha, he, Lord Krishna, eva certainly, Godanam, the treasure of cows, Lakshmya by opulence, Niketam, reservoir, Sita Govrisham, beautiful cows and bulls, Charayan, herding, Anugan, the followers, Gopan, cowherd boys, Ranat, blowing, Venuhu, flute, Ariramat, enlivened. Translation, while herding the very beautiful bulls, the Lord, who was a reservoir of all opulence and fortune, used to blow his flute, and thus he enlivened his faithful followers, the cowherd boys. तो यहाँ पे वर्णन है स एव गोदनम लक्ष्म्या। तो जब कृष्ण अपने गायों को, अपने बैलों की हर्डिंग कर रहे हैं, वन में लेके जाते हैं, उस समय कृष्ण जो लक्ष्मी के पति हैं, जो माधव हैं, कृष्ण जब उनके बांसुरी बजाते हैं, उस समय जितने भी बछड़े थे, गाय थे और जितने भी दोस्त थे, वो सब प्रसन्न होते थे कृष्ण का ये वेणु सुन के। रनद वेणु अति रमत, इट इमीडिएटली एनलाइवन्ड देम। तो कृष्ण के मुख से जो भी आता है, कृष्ण के बारे में जो कनेक्टेड चीज है, उसके बारे में सुन के ही भक्तों के अंदर एनलाइवनमेंट, स्फूर्ति आती है। ये दुनिया में हर व्यक्ति इंस्पिरेशन चाहता है, स्फूर्ति चाहता है, तो वो स्फूर्ति कहाँ से आएगी? जब हम कृष्ण के कनेक्शन में हैं। तो जैसे कृष्ण के दोस्त कृष्ण का बांसुरी सुन के ही उनके अंदर स्फूर्ति आता है, तो वैसे ही जब हम हरिनाम सुनेंगे और कृष्ण कथा सुनेंगे, हमारे अंदर भी स्फूर्ति आएगा। वी विल ऑल्सो बी एनलाइवन्ड। हमारा जो आत्मा है वो पुनर्जीवित होगा। तो बद्ध अवस्था में आत्मा सोया हुआ रहता है, बस जब हम कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन करते हैं तभी स्फूर्ति आता है, आत्मा उठता है। परपोर्ट, एज ही ग्रू टू 6 and 7 years old, the Lord was given charge of looking after the cows and bulls in the grazing grounds। तो यहाँ पे उद्धव जी बहुत संक्षेप में कृष्ण लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जब कृष्ण का जन्म होता है मथुरा में, वसुदेव जी गोकुल लेके जाते हैं कृष्ण को, और कृष्ण पहले बछड़ों को चराते हैं, और जैसे उनका उम्र 6-7 साल का होता है, उनको उत्तरदायित्व दिया जाता है गायों को और बैलों को चराने के लिए। He was the son of a well-to-do landlord who owned hundreds and thousands of cows, and according to Vedic economics, one is considered to be a rich man by the strength of his store of grains and cows। तो कृष्ण नंद महाराज के पुत्र है, और नंद महाराज कौन है? जिनके पास लाखों गैया है। तो प्रभुपाद बताते हैं ये वैदिक इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का मतलब है कैसे व्यक्ति को धनी बनना है। तो बहुत सारे स्कूल में अलग अलग मैनेजमेंट सिखाया जाता है, कैसे व्यक्ति बिलियनर मिलियनर बन सकता है। पर यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं वैदिक इकोनॉमिक्स क्या है। आपके पास गाय रहेंगे और खेती धान्य रहेगा, आप सही में ऐश्वर्यशाली है। विथ ओनली दीज 2 थिंग्स, काउ एंड ग्रेन, ह्यूमैनिटी कैन सॉल्व इट्स ईटिंग प्रॉब्लम। तो व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए कि खाना चाहिए? इमेजिन करो आपके पास पूरे तिजोरी में सोना भरा है, पर धान्य नहीं है खाने के लिए। सोना खाएंगे क्या? सोना खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए सही धन क्या है?
सही धन है दूध और धान्य। ये दो रहेगा बिना मिश्रण का, बिना केमिकल का, दैट इज सफिशिएंट। तो मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण समस्या है खाने का समस्या, ईटिंग प्रॉब्लम है कि नहीं। वो समस्या ये दो चीज से सॉल्व होगा। गाय रखो, गाय दूध देगा, और खेती धान्य की उत्पन्न करो। ह्यूमन सोसाइटी नीड्स ओनली सफिशिएंट ग्रेन्स एंड सफिशिएंट काउज टू सॉल्व इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो प्रॉपर बोल रहे हैं, व्यक्ति, गवर्नमेंट सब बैठते हैं, पूरी दुनिया में लोग सोचते हैं कि मनुष्य धनी कैसा बनेगा। तो प्रॉपर यहां पर बताते हैं दो ही चीज करो, जिंदगी को कॉम्प्लिकेट मत करो। बड़े बड़े फैक्ट्रीज की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े सिटीज की जरूरत नहीं है। दो ही चीज चाहिए, सफिशिएंट ग्रेन्स, भरे मात्रा में धान्य, एंड सफिशिएंट काउस, भरे मात्रा में गाय। ये दो रहेंगे, मनुष्य समाज में कुछ भी चीज का कमी नहीं रहेगा। ऑल अदर थिंग्स बट दीज टू आर आर्टिफिशियल नेसेसिटीज created by man to kill his valuable life at the human level and waste his time in things which are not needed। ये दो के अलावा, मतलब खेती और गौ रक्षा के अलावा, प्रभुपाद बता रहे हैं बाकी सब चीज आर्टिफिशियल है, जरूरत नहीं है। हमको लग रहा है कि जरूरत है, पर एक्चुअली जरूरत नहीं है। इंटरनेट के बिना, मोबाइल के बिना, टीवी के बिना जिंदगी चल सकता है, एयरप्लेन के बिना, ये सब चीज के बिना जिंदगी चल सकता है, पर ये दो चीज नहीं रहेगा, धान्य नहीं रहेंगे और दूध नहीं रहेगा, जिंदगी नहीं चल सकता। तो हमारा ये मूर्खता है, माया ने हमको ऐसा मूर्ख बनाया है, जो चीज जरूरत नहीं है उसको हम जरूरत मान के चल रहे हैं, जो अनर्थ है उसको हम अर्थ मान के चल रहे हैं, और जो सही में अर्थ है, अर्थ का दो मतलब होता है। अर्थ का एक मतलब है जो वैल्यूबल है, और दूसरा मतलब होता है अर्थ का पैसा, पैसे को भी अर्थ बोलते हैं। तो सही अर्थ क्या है? सरल जिंदगी, और सरल जिंदगी जीने के लिए धान्य रहेगा और दूध रहेगा, बस। बाकी समय हमको किस में लगाना है? भगवान की भक्ति में। नहीं तो हम अलग अलग ज़रूरतों के पीछे लगेंगे, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब ज़रूरतों के पीछे समय जाएगा और भक्ति करने के लिए समय नहीं रहेगा। हर एक व्यक्ति का आयु फिक्स्ड है, और उसमें से हम कितना भक्ति कर सकते हैं बहुत कम समय के लिए, और उसको भी हम अलग अलग चीज़ों में लगाएंगे, भक्ति करने के लिए समय ही नहीं रहेगा। तो प्रॉपर यहां पर लिख रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा एज द टीचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पर्सनली शोड बाय हिज एक्ट्स दैट द मर्केंटाइल कम्युनिटी और द वैश्यास should herd cows and bulls and thus give protection to the valuable animals। तो कृष्ण अपने जिंदगी से सिखा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान है, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि कैसे मनुष्य समाज को गायों की और बैलों की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बलराम जी के हाथ में क्या रहता है? हल रहता है। तो बलराम जी का एक नाम है हलधर। हलधर का मतलब है जो हल चलाते हैं, और हल कौन चलाता है? किसान। किसान हल चलाते हैं, और कृष्ण के हाथ में वो चढ़ी है गाय चराने के लिए। तो ये दो चीज हैं, बस जिंदगी सफल। तो कृष्ण स्वयं की जिंदगी से सिखा रहे हमको कैसे इतना महत्वपूर्ण है गायों की और बैलों की रक्षा करना। अकॉर्डिंग टू स्मृति रेगुलेशन, द काउ इज द मदर and the bull the father of the human being। स्मृति के अनुसार गाय हमारी माता है और बैल मनुष्यों के पिता है। इसलिए इनको प्राणी नहीं मानते, इनको हमारा सदस्य मानते हैं, घर के सदस्य हैं। The cow is the mother because just as one sucks the breast of one's mother, human society takes the cow's milk। तो क्योंकि जैसे बच्चे माँ का दूध पीते हैं, तो वैसे मनुष्य समाज गाय का दूध पीता है, इसलिए गाय माँ की तरह है। Similarly, the bull is the father of human society because the father earns for the children, just as the bull tills the ground to produce food grains। तो पिता का कार्य है मेहनत करना और बच्चों को खाना खिलाना, और ये कौन करते हैं? बैल करते हैं। अभी तो ट्रैक्टर आ गए, पर पहले ज़माने में बैल खेती करते थे।
तो इसलिए बैल हमारे पिता की तरह है। ह्यूमन सोसाइटी विल किल इट्स स्पिरिट ऑफ लाइफ बाय किलिंग द फादर एंड द मदर। तो अगर हम हमारे माता पिता को मार देंगे तो कैसा मनुष्य समाज होगा? ये तो असुरों का समाज है, राक्षसों का समाज है। तो सभ्य समाज मतलब माता पिता का रक्षा करते हैं, इसलिए सभ्य मनुष्य समाज मतलब गाय और बैल की रक्षा करना। गाय और बैल बूढ़े भी हो गए हैं तो उनकी रक्षा करना। कहीं पे होता है क्या, माता पिता बूढ़े हो गए तो बेच दो, कत्ल खाना, कहीं नहीं होता। सभ्य समाज मतलब ये जानना कि उन्होंने मदद किया है, अभी हमारा समय है उनकी सेवा करना। तो इसलिए गायों की और बैलों की रक्षा करना, उनके बूढ़े अवस्था में भी। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर हम गायों की और बैलों की रक्षा नहीं करेंगे, मनुष्य समाज मिट जाएगा, असुरों का समाज बनेगा, पशुओं का समाज बनेगा। इट इज मेंशन्ड हियरिन दैट द ब्यूटीफुल काउज एंड बुल्स वर ऑफ वेरियस चेकर्ड कलर्स, रेड, ब्लैक, green, yellow, ash, etc. And because of their colors and healthy smiling features, the atmosphere was enlivening. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, जब कृष्ण वृंदावन में गायों को और बैलों को चराते थे, ये गायों के और बैलों के अलग अलग कलर होते थे। तो अभी भी आप नंदग्राम के पास एक जगह है तेर कदम, तो यहाँ पे कृष्ण अलग अलग गायों को बुलाते थे। तो जैसा हमारा जपमाला है, तो कृष्ण का एक जपमाला था, अलग अलग गायों का नाम लेते थे, अलग अलग झुंड थे, 108 झुंड, और हर एक झुंड के अलग अलग कलर, हर एक गाय के अलग अलग कलर, कोई लाल, कोई काला, कोई हरा, पीला इत्यादि। तो कृष्ण इन सब गायों को बुलाते थे और ये सब गाय बहुत प्रसन्नता से हंसते हुए आते थे। तो इसलिए ये तरीका है, अगर मनुष्य को खुश रहना है तो क्या करना है? गायों को खुश रखो, गायों को और बैलों को खुश रखो, ऑटोमेटिकली आप खुश रहेंगे। तो ये डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। जैसा व्यक्ति बुद्धिमान बनता है या अपने आप को बुद्धिमान समझता है, ये फैक्ट वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। पर कृष्ण सिखा रहे हमको कि विश्वास रखो, कि हमको विश्वास रखना है कि हम गायों की और बैलों की रक्षा करेंगे, उनको संतुष्ट रखेंगे तो भगवान संतुष्ट, और जहां पे भगवान संतुष्ट ऑटोमेटिकली सब मनुष्य संतुष्ट। ओवर एंड अबव ऑल द लॉर्ड यूज्ड टू प्ले हिज सेलिब्रेटेड फ्लूट। द साउंड वाइब्रेटेड बाय हिज फ्लूट वुड गिव हिज फ्रेंड्स such transcendental pleasure that they would forget all the talks of Brahmanand which is so praised by the impersonalists. तो ये वृंदावन का वातावरण है। पहले तो गायों का दर्शन, बहुत प्रसन्नता से गाय घूमते थे, बहुत खुश होके। तो पहला ये दृश्य देख के ही व्यक्ति प्रसन्न होता है। और दूसरा, वृंदावन में कृष्ण का बांसुरी सुनाई देता था। और यहाँ पे वर्णन है, कृष्ण के जो दोस्त हैं, कृष्ण का बांसुरी सुन के इतने आनंद में रहते थे। जो ब्रह्मानंद, जो मायावादी है, उनका इच्छा है ब्रह्मानंद, ब्रह्म के स्तर का आनंद, उससे लाखों गुना ज्यादा है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, वो आनंद से जो व्रजवासी इतने प्रसन्न होते थे, उनको ब्रह्मानंद के बारे में चिंता ही नहीं था, ब्रह्मानंद के बारे में उन्होंने कभी चर्चा ही नहीं किया। These cowherd boys, as will be explained by Shukdev Goswami, were the living entities who had accumulated heaps of pious acts and thus were enjoying with the Lord in person and were hearing his transcendental flute. तो जैसे शुभदेव गोस्वामी भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन करते हैं, ये जो कृष्ण के जो दोस्त हैं साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये सब महान संत थे जिन्होंने इतना सारा भक्ति किया है, इसलिए उनको कृष्ण का सानिध्य मिल रहा है, कृष्ण के बांसुरी सुनने का अवसर मिल रहा है। द ब्रह्म संहिता 5.30 confirms the Lord's blowing his transcendental flute. वेनुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतांसम असितांबुत सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बजामि। तो प्रभुपाद ब्रह्म संहिता कोट कर रहे हैं, कृष्ण करते क्या है आध्यात्मिक जगत में? वेनुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम, कृष्ण के जो नयन है कमल की तरह है, कमल के पंखुड़ियों की तरह है। और कृष्ण क्या कर रहे हैं?
वेणुन क्वनंतम, अपना बांसुरी बजा रहे हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, इस तरह से कृष्ण का जो सुंदरता है लाखों कंदर्प, कंदर्प का मतलब है कामदेव, तो कामदेव से हम इतने प्रभावित होते हैं। कृष्ण का सुंदरता कितना है, कंदर्प कोटि, लाखों कामदेव आएंगे उससे भी ज्यादा कृष्ण का सुंदरता है। इमेजिन करो, ये कृष्ण का सुंदरता और कृष्ण का जो बांसुरी है, व्रजवासियों को, खासकर कृष्ण के दोस्तों को सुनने का अवसर मिल रहा था। तो इसलिए कृष्ण का जो वृंदावन लीला है और कृष्ण के जो व्रजवासी है साधारण भक्त नहीं है, उच्च कोटि के भक्त हैं। दीज आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ द लॉर्ड। तो ये कृष्ण के स्पेशल फीचर्स है। पहला, कृष्ण गाय चराते हैं, दूसरा कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, और तीसरा कृष्ण का सुंदरता। इतने सुंदर है कृष्ण कि देवी देवता भी प्रभावित होते हैं। टेक्स्ट 30, प्रययुक्तान भोजराजेन मायिन कामरूपिन लीलया व्यनुदत्तांस्तान बालक्रीडानकानिव। वर्ड टू वर्ड, प्रयुक्ता engaged, भोजराजेन by King Kamsa, मायिनः great wizards, kamarupinah who could assume any form they liked, Leelaya in the course of the pastimes, Vyanudhat killed Tan them, Tan as they came there, Balah the child, Kridanakan dolls, even like that. Translation: the great wizards who were able to assume any form were engaged by the king of Bhoja Kamsa to kill Krishna, but in the course of his pastimes, the Lord killed them as easily as a child breaks dolls. तो वर्णन है कि जब कृष्ण अपना लीला कर रहे थे वृंदावन में, बांसुरी बजा रहे थे, गायों को चरा रहे थे, दोस्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे थे, कंस जो कृष्ण के मामा है अलग अलग असुरों को बेचता था। प्रयुक्ता भोजराजेन मायिना कामरूपिना, और ये सब जो असुर हैं साधारण असुर नहीं थे, सब मायावी थे। मतलब वो कौन सा भी रूप धारण कर सकते हैं, इतने शक्तिशाली। और ये सब असुरों को कंस बेचता था। और कृष्ण क्या करते थे, लीलया व्यदुन्नत तामस्तान बाल क्रीडानकान इव, अपना लीला करते करते कृष्ण ये असुरों को मार देते थे। जैसा छोटा बच्चा होता ना, खिलौना को तोड़ता है, ज्यादा कष्ट नहीं होता उसको, आसानी से तोड़ देता है। तो वैसे कृष्ण कंस उनके मामा द्वारा भेजे हुए सब खिलौनों को कृष्ण तोड़ देते थे। परपोर्ट: द एथिस्ट कंस वांटेड टू किल कृष्णा जस्ट आफ्टर हिज बर्थ। तो कंस कृष्ण को मारना चाहता था, बहुत प्रयास किया उसने। श्रील प्रभुपाद ने 2-3 श्लोक के पहले तात्पर्य में समझाया था। तो ये अभक्त हैं, उनका प्रयास है कृष्ण को मारना, कृष्ण के आंदोलन को मारना, ये अभक्तों का प्रयास है, असुरों का प्रयास है। He failed to do so, but later as he got information that Krishna was living in Vrindavan at the house of Nanda Maharaj, he therefore engaged many wizards who could perform wonderful acts and assume any form they liked. तो जब कृष्ण का जन्म हो रहा था उस समय से कंस ने प्रयास किया, कृष्ण के जन्म होने से पहले सब शिशुओं को मार दिया, देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों को। पर कृष्ण कैसे तो छुटके चले गए वृंदावन। तो जब कंस को पता चला कि कृष्ण वृंदावन में है तो वो अलग अलग असुरों को भेजता है। All of them appear before the child lord in various forms like Aga, Baka, Putana, Shakata, Trinavarta, Denuka, Gardaba, and they tried to kill the Lord at every opportunity. तो कंस ने इतने सारे असुरों को भेजा, अगासुर, बकासुर, पूतना, शकटासुर, तृणाव्रत इत्यादि, और ये सब असुरों ने प्रयास किया कृष्ण को मारने का। बट वन आफ्टर अनदर ऑल ऑफ देम वर किल्ड बाय द लॉर्ड एज इफ ही वर ओनली प्लेइंग विद डॉल्स। पर कृष्ण बिल्कुल कष्ट नहीं लेते, ऐसा नहीं कि अपना साइज भी बढ़ाते हैं। कृष्ण छोटे शिशु के रूप में ही ये सब असुरों को तोड़ देते हैं, बिना कष्ट के, अनायास, बहुत आसानी से, जैसा छोटा बच्चा खिलौनों को तोड़ता है। Children play with toy lions, elephants, boars and similar dolls which are broken by the children in the course of playing with them. तो आपने देखा होगा बच्चे, और शायद हमने भी किया है हमारे बचपन में,
बच्चे छोटे छोटे खिलौने से खेलते हैं, कभी हाथी का खिलौना होता है, कभी शेर का होता है, कभी बालू का होता है, अलग अलग फॉर्म के खिलौने होते हैं, अलग अलग रूप के। और बच्चे खेलते खेलते किसी का पैर तोड़ देंगे, किसी का हाथ तोड़ देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे बच्चे। तो वैसे ही कृष्ण छोटे शिशुओं के रूप में ये छोटे छोटे खिलौने नहीं है, बड़े बड़े खिलौने हैं, शक्तिशाली खिलौने हैं। पर कृष्ण इन सबको ऐसे ही तोड़ देते हैं जैसे बच्चा खिलौनों को तोड़ता है। बिफोर द ऑलमाइटी लॉर्ड एनी पावरफुल लिविंग एंटिटी इज जस्ट लाइक अ टॉय लायन इन द हैंड्स ऑफ अ प्लेइंग चाइल्ड। तो कृष्ण के सामने जितना भी शक्तिशाली व्यक्ति है किसकी तरह है? एक गुड़िया की तरह है, एक खिलौना की तरह है। कृष्ण उसको कभी भी मार सकते हैं। नो वन कैन एक्सेल गॉड इन एनी कैपेसिटी एंड देयरफॉर no one can be equal to or greater than him, nor can anyone attain the stage of equality with God by any kind of endeavor. तो कृष्ण के समान कोई नहीं है और कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है। कोई भी भगवान बन नहीं सकता, अपने प्रयास से कोई भगवान बन नहीं सकता। ज्ञान, योग एंड भक्ति are three recognized process for spiritual realization. The perfection of such processes can lead one to the desired goal of spiritual life, but that does not mean that one can attain a perfection equal to the Lord by such endeavors. तो भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग इत्यादि। पर किसी भी मार्ग से कोई भगवान के समान बन नहीं सकता। हर व्यक्ति भगवान की कृपा से ही वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, पर कभी भगवान बन नहीं सकता। The Lord is the Lord at every stage. When he was playing just like a child on the lap of his mother Yashoda, or just like a coward boy with his transcendental friends, he continued to remain God without the slightest diminution of his six opulences. Thus, he is always unrivaled. तो प्रभुपाद जब भी अवसर मिलते हैं, प्रभुपाद ये पॉइंट बताते हैं कि भगवान हमेशा भगवान है और जीवात्मा हमेशा जीवात्मा ही रहेगा। जीवात्मा कभी भगवान बन नहीं सकता और भगवान हमेशा भगवान है। जब यशोदा मैया के गोद पे है और जब शिशु के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में वृंदावन में लीला कर रहे हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है और कोई भी व्यक्ति भगवान के समान बन नहीं सकता। तो टेक्स्ट 31 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।